गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल म्यूजियम स्पेसिमेन बेलेंटिडियम पे बात करेंगे। हम इसकी संरचना देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसके कमेंट्स पे बात करेंगे। जैसा कि हम हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बेलेंटिडियम की आकृति एक गोलाकार आकृति का है। बेलेंटिडियम बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है और पेलिकल के चारों ओर सीलिया, एक समान सीलिया उपस्थित हैं। साइटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म व एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है। एंडोप्लाज्म में न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आदि संरचनाएं भी उपस्थित होते हैं। इस प्राणी में भी केंद्रक दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है, दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस होता है। मैक्रोन्यूक्लियस एक रोड शेप लंबी आकृति में होता है और मैक्रोन्यूक्लियस के अनुपात में माइक्रोन्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, नगण्य के बराबर होता है। ये इसके स्ट्रक्चर की बात है। कोशिका गुदा या साइटोपॉइज उपस्थित होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण वेस्टिब्यूल की सहायता से अंदर हो जाता है, जो आगे फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और पाचन के पश्चात ये भोजन अपचित भोज्य पदार्थ साइटोपॉइज से बाहर निकल जाता है। वेस्टिब्यूल में उपस्थित सीलिया होते हैं, वो इसके देह पर उपस्थित सामान्य सीलिया से बड़े और लंबे होते हैं। तो ये इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई है। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन देखें, हम प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं तो फाइलम इसका प्रोटोजोआ ही है। माइक्रोस्कोपिक एक कोशिकीय एनिमल है। सब फाइलम सीलियोफोरा है। गमन सीलिया द्वारा होता है। क्लास सीलिएटा है। जीवन भर सीलिया पाए जाते हैं। सब क्लास यूसीलिएटा है। संकुचनशील रिक्तिका उपस्थित होती है। कोशिका ग्रसनी उपस्थित होती है। लघु व गुरु केंद्रक देह में पाए जाते हैं। हमने बात की केंद्रक दो होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो बड़ा होता है, माइक्रो छोटा होता है। ऑर्डर स्पायरोट्राइका सीलिया देह पर असमान रूप से लगे होते हैं। हमने इसको भी देख लिया है। जीनस इसका है बेलेंटिडियम। ये इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात हो गई। अब हम देखते हैं इसके लक्षण क्या हैं। तो यह प्रोटोजोन मुख्य रूप से परजीवी प्रोटोजोआ है, जो दुनिया के अधिकतर भागों में मनुष्य, बंदर व सूअर की आंत्र में पाया जाता है। इसकी मुख्य प्रमुख जातियां बेलेंटिडियम कोलाई मनुष्य में संक्रमण करती है। यह 50 से 70 माइक्रोन लंबा होता है। 35 से 60 माइक्रोन चौड़ा अंडाकार आकृति का जंतु है। इसका अग्र सिरा सकरा व पश्च सिरा गोल व चौड़ा होता है। इसके अग्र सिरे पर केंद्रक से हटकर एक तिरछी खांच वेस्टिब्यूल पाई जाती है। इस वेस्टिब्यूल में साइटोस्टोम निचले तल पर होता है। पिछले चौड़े भाग पर साइटोपॉइज या कोशिका गुदा द्वार स्थित होता है। संपूर्ण देह पर समान लंबाई के सीलिया समांतर पंक्तियों में पाए जाते हैं। प्रघान या वेस्टिब्यूल के चारों ओर लंबे सीलियाओं का समूह होता है। इसके जीवद्र में भोजन रिक्तिकाएं, दो संकुचनशील रिक्तिकाएं, दो केंद्रक होते हैं। लघु केंद्रक अत्यंत छोटा व गुरु केंद्रक रोड शेप होता है। इसके दोनों ओर तीक्ष्ण अवतल खांचे पाई जाती हैं। इसमें पोषण प्राणी समभोजी प्रकार का होता है। यह मनुष्य का परजीवी है। तो हम बात करें तो मनुष्य की आरबीसी उत्तकीय पदार्थों, बैक्टीरिया व मल में उपस्थित अपच्य भोज्य पदार्थों का भक्षण करता है। इसके जन्म द्विभाजन व संयुग्मन विधियों से होता है। शिष्ट या पुट्टियाँ बनती हैं। पुट्टियों के भीतर बहुखंडन या गुणन नहीं होता है। यह परजीवी बंदर व सूअर में कोई हानि नहीं पहुंचाता, किंतु मनुष्य में आंत्र के भीतरी श्लेष्मा झिल्ली में प्रवेश कर यह घाव उत्पन्न कर देता है। यह कोशिका लयनकारी साइटोलाइसिन नामक पदार्थ स्रावित कर आंत्र की श्लेष्मा परत को गला देता है। इससे मनुष्य में डायरिया, घातक पेचिश जैसी भयानक बीमारियां हो जाती हैं। यह भी एक
रेक्टल सीलिएट है, हमने पहले भी देखा था। निक्टोथेरियस भी एक रेक्टल सीलिएट है और यह भी एक रेक्टल सीलिएट है। तो हम इस प्रकार हमने इसका डायग्राम देखा, क्लासिफिकेशन की बात की और इसी प्रकार हमने इसके लक्षणों की बात की।